Hello students and welcome to my YouTube channel. Hey guys, today's topic, what is grammar? So today we will study this topic in full detail and I hope you will listen me and try to understand what I am going to say you. So now let's start this point. Okay, देखो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो पॉइंट है वो है व्हाट इज ग्रामर, यानी ग्रामर क्या होती है। इस चीज़ के बारे में आज हम लोग नॉलेज लेंगे। तो मैं आप लोगों को पहले अपने अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँगा। जैसे व्हाट इज ग्रामर, तो यू कैन रिप्लाई, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। ग्रामर इज एन आर्ट विच टीचर जस्ट द राइट वे ऑफ रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग ऑफ एनी लैंग्वेज। यानी ग्रामर एक ऐसी कला होती है, एक ऐसी आर्ट होती है जो हमें किसी भी भाषा के पढ़ने, लिखने और बोलने का सही तरीका सिखाती है। यानी ग्रामर क्या है? ग्रामर हमें किसी भी भाषा को अच्छे तरीके से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है। अब मान लीजिए, देखिए जितनी भी लैंग्वेज होती हैं, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, हिंदी लैंग्वेज होती है, उर्दू लैंग्वेज होती है, संस्कृत लैंग्वेज होती है। तो हमेशा याद रखिए, जितनी भी लैंग्वेज आपकी होती हैं उन सब की अपनी अपनी एक ग्रामर होती है ना। हिंदी में जिसको हम व्याकरण बोलते हैं। तो कहने का मतलब है, आप लोग जैसे अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। आप हिंदी सीखना चाहते हैं, आपको हिंदी ग्रामर पढ़नी पड़ेगी। आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, आपको संस्कृत की ग्रामर सीखनी पड़ेगी। इसी तरीके से उर्दू की ग्रामर होती है। तो कहने का मतलब है, जो भी लैंग्वेज हम सीखना चाहते हैं उसकी हमें ग्रामर सीखनी पड़ती है, या कह सकते हैं कि ग्रामर ही वो एक माध्यम होता है या वो कला होती है जो हमें किसी भी लैंग्वेज को अच्छे तरीके से पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रामर क्या होती है। यहाँ पर हमारी जो विशेष चर्चा है वो अंग्रेजी की ग्रामर के बारे में है, इंग्लिश की ग्रामर के बारे में है, क्योंकि आज के समय में हर व्यक्ति को इंग्लिश की ज़रूरत होती है, अंग्रेजी बोलने, पढ़ने, लिखने की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं आप सब लोगों को ये इंग्लिश की ग्रामर से रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों को भेजता रहता हूँ, ठीक है ना। तो हम लोग आज इसी ग्रामर क्या है, क्या चीज़ होती है, इसी से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें होती हैं, उनका स्टडी करेंगे। देखो, here something you are looking in the box। देखिए, here is an old children's rhyme about the 8 parts of speech of English grammar। यहाँ पर अंग्रेजी ग्रामर में जो बच्चों की लयबद्ध कविता होती है ना, उसके 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उनके बारे में ये कविता दी गई है। इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ व्हाट ग्रामर इज अबाउट। और ये आपको एक आइडिया देगी कि ग्रामर क्या होती है या किस चीज़ के बारे में होती है। रीड एंड रिमेंबर इट, और आप इसको पढ़ो और याद करो। तो हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ग्रामर में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होनी चाहिए कि ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है। तो देखिए, मैं एक नज़र में आपको बताता हूँ। ये आप पोएम देख रहे हो, लयबद्ध राइमिंग पोएम्स फॉर चिल्ड्रन। इसमें आपको ब्लैक वर्ड में दिखाई दे रहा है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ठीक है ना। आप लोग फिर से देख सकते हो, मैं बैक कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी ग्रामर, कंप्लीट जो ग्रामर है वो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत ही घूमती रहती है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बताऊंगा ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। ओके, देखिए, एवरी नेम इज कॉल्ड अ नाउन। बहुत ही अच्छी भाषा में हमारी समझ में आ रहा है। पहली लाइन का मतलब क्या है कि हर एक नेम, चाहे वो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, पशु, पक्षी, जीव जंतु, किसी का भी नाम हो, उसे हम नाउन कहते हैं, ठीक है ना।
एज फील्ड एंड फाउंटेन स्ट्रीट एंड टाउन। ये जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, फील्ड, फाउंटेन, स्ट्रीट, टाउन, ये नाउन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। जैसे फील्ड मैदान होता है, फाउंटेन फव्वारा होता है, स्ट्रीट गली होती है, टाउन कस्बा होता है। ठीक है। तो ये नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नेम जो होता है उसको नाउन कहते हैं। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगली लाइन में हम लोग पढ़ते हैं, इन प्लेस ऑफ नाउन द प्रोनाउन स्टैंड्स। देखिए तीसरी लाइन आपको बता रही है कि इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर प्रोनाउन स्टैंड्स, यानी प्रोनाउन यूज होता है। तो इसकी डेफिनेशन हम क्या बनाएंगे कि किसी भी नाउन के स्थान पर हम जो शब्द यूज करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं, या नाउन के स्थान पर प्रयुक्त शब्द को हम प्रोनाउन कह सकते हैं, या किसी नाउन के स्थान पर जो शब्द हम यूज करते हैं वो प्रोनाउन होता है। यहाँ देखिए, एज ही एंड सी कैन क्लॉप देयर हैंड्स। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ही, सी, है ना, ये चीज़ें आपको जो ब्लू कलर में दिखाई दे रही हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। अगला देखो, द एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग, अ मैजिक वैंड और ब्राइडल रिंग। देखिए एडजेक्टिव की शॉर्ट में ही डेफिनेशन क्या बता दी, एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स अ थिंग, यानी एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में हमें कुछ बताता है। वैसे एडजेक्टिव क्या है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे एज मैजिक ब्राइडल रिंग, मैजिक वैंड, ये वैंड जादू की छड़ी, छड़ी की विशेषता है, वो जादुई है। ब्राइडल रिंग, दुल्हन की अंगूठी, अंगूठी की विशेषता क्या है, ब्राइडल। ठीक है ना। अगला देखो वर्ब के बारे में, मोस्ट वर्ब्स मीन एक्शन समथिंग डन, टू रीड एंड राइट, टू जंप एंड रन। देखिए सर्वाधिक जो क्रियाएं होती हैं उनका मतलब होता है एक्शन, यानी कोई कार्य करना, समथिंग डन अर्थात कुछ न कुछ करना। वर्ब क्या होती है, वर्ब किसी कार्य के करने को दर्शाती है। जैसे टू रीड पढ़ना, लिखना, कूदना और भागना, ये हमारे वर्ब के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखिए एडवर्ब के बारे में, हाउ थिंग्स आर डन, द एडवर्ब्स टेल एज क्विकली, स्लोली, बैडली, वेल। तो यहाँ पे देखिए एडवर्ब क्या होती है, हाउ थिंग्स आर डन, कोई काम कैसे किया जा रहा है, ये हमें एडवर्ब बताती है। एडवर्ब का मतलब क्या है, एडवर्ब हमें ये बताती है कि कोई काम कैसे किया जा रहा है। जैसे एज क्विकली, जल्दी जल्दी, स्लोली, धीमे धीमे, बैडली, बुरे तरीके से, वेल, अच्छे तरीके से। ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं एडवर्ब के। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रपोजिशन के बारे में। देखिए द प्रपोजिशन शोज रिलेशन एज इन द स्ट्रीट और एट द स्टेशन। तो देखिए प्रीपोजिशन शोज रिलेशन, प्रपोजिशन क्या होता है, प्रपोजिशन हमें एक रिलेशन यानी एक संबंध दिखाता है, या हम कह सकते हैं कि प्रपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है, फिर उसका किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध बतलाता है। इसमें बहुत शॉर्ट में दिया गया ना, जैसे एज इन द स्ट्रीट, जैसे इन द स्ट्रीट गली में, और एट द स्टेशन या फिर स्टेशन पर, यहाँ पर इन और एट दोनों प्रपोजिशन का काम कर रहे हैं। ओके आगे चलते हैं। कंजक्शन के बारे में देखिए, कंजक्शंस जॉइन इन मैनी वेज, सेंटेंस, वर्ड्स और फ्रेज एंड फ्रेज। कंजक्शन क्या होता है, जॉइन, जोड़ना। कंजक्शन का काम होता है अलग अलग तरीके से शब्दों को जोड़ना। अब ये किस किस चीज़ को जोड़ता है, सेंटेंस को, वर्ड्स को या फिर फ्रेज को। ठीक है ना। कंजक्शन क्या करता है, कंजक्शन के द्वारा हम दो या दो से अधिक
शब्दों को, सेंटेंस या वाक्यों को या फिर फ्रेज वाक्यांशों को जोड़ते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे और एंड, ये दोनों कंजक्शन शब्द दिखाई दे रहे हैं। आगे देखिए, लास्ट देखिए इंटरजेक्शन के बारे में। द इंटरजेक्शन क्राइज आउट हीट एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट मस्ट फॉलो मी। देखिए इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन होता है क्राइज आउट, ऑटोमेटिक हमारे अंदर से कुछ आवाज़ें निकलती हैं या हमारे अंदर ऑटोमेटिक कुछ फीलिंग्स, भावनाएं उत्पन्न होती हैं जो कि हमारे हर्ष यानी खुशी को, या हमारे सौरो या हमारे दुख को, ठीक है, कोई भी चीज़ होती है, आश्चर्य हो सकता है, खुशी हो सकती है, दुख हो सकता है, ज़्यादा प्रसन्नता हो सकती है, जो हमारे अंदर ऑटोमेटिक उत्पन्न होती है, तो इस चीज़ को ये इंटरजेक्शन वर्ड उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। और हमेशा याद रखना चाहिए कि जो इंटरजेक्शन वर्ड होता है वो उसके पीछे हम एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगाते हैं, ठीक है। कोई किसी भी इंटरजेक्शन, जैसे आप लोग हुर्रे वर्ड होता है, हुर्रे, अलाश होता है ना, या हलो, हम फ़ोन करते समय हलो बोलते हैं किसी को, तो ये चीज़ें जो होती हैं सब इंटरजेक्शन वर्ड का काम करती हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को आज ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है ना, और कि इनसे ग्रामर का इनसे क्या रिलेशन है। तो अच्छी ग्रामर सीखने के लिए, अच्छी किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें ग्रामर का स्टडी करना होता है। ग्रामर के अंदर हमें उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच का स्टडी करना होता है। इसी के साथ साथ सभी स्टूडेंट्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और यहीं पर हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।